टू बिगिन हमारी जो फेलिसिटेशन सेरेमनी है उसकी हम शुरुआत करेंगे. एज श्री अनुराग ठाकुर जी ऑल्सो सेट कि हम एथलीट्स को भी सुनना चाहते हैं. शुरुआत में बजरंग के साथ करूंगा. बजरंग पुनिया जिनकी इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा आप तालियों से उनका स्वागत करें. 65 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता. बजरंग, अगर इफ़ आई कुड रिक्वेस्ट द 3 मिनिस्टर्स प्लीज टू कम फॉरवर्ड एंड give him a memento, a shawl as well as a bouquet. Check. बजरंग, इससे पहले आप जाएं, एक सवाल तो पूछना चाहिए आपसे. अच्छा, आप लोगों में से शायद ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, ओलंपिक शुरू होने से 1 महीने पहले इनकी चोट लगी थी नी में. हमने वो देखा मुकाबला अजरबैजान के रेसलर के साथ. जब आप लड़ रहे थे वो आपकी नी की तरफ जा रहा था. फिर जब आप आए अगले दिन आपने कहा मैं नी कैप नहीं पहनूंगा. बिना नी कैप के वो आए उस इंजरी के साथ. उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं. देखिए, ओलंपिक में सभी का धन्यवाद जो इतना प्यार और सम्मान दिया है, और सभी का धन्यवाद जितना प्यार और सम्मान दिया है. आज देख के ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा से मेडल जीता है देश के लिए. और जो इंजरी की बात है, काफ़ी हेल्प मिली मुझे इस टाइम इंजरी में. जब भी बात करी इंजरी के लिए तो साई के जो हमारे डीजी साई हैं संदीप प्रधान जी, काफ़ी हेल्प करी मेरी रसिया में कि भाई किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो हमें बताइए. लगातार डॉक्टरों के टच में रहे, तो इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपनी तरफ से. और ये था कि भाई लास्ट बाउट थी मेरी. पहले तो मैं रिस्क नहीं ले सकता था. फिजियो बोले कि भाई आप टेप के साथ खेलो, तो उसमें सामने वाला ये नहीं देखा. सामने वाला भी मेडल के लिए आता है कि भाई हमें मेडल जीतना है, तो वो ये नहीं देखता कि भाई सामने वाले को इंजरी है, वो हमारी बाउट है. तो मैंने यही सोचा लास्ट बाउट है, अगर टूट भी जाएगा तो कोई नहीं, उसके बाद रेस्ट कर लेंगे, पर ये लास्ट बाउट है और ये ज़िंदगी बदल सकती है. तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करी. थैंक यू सो मच फॉर दैट बजरंग, थैंक यू. अब अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज द 3 मिनिस्टर्स वंस अगेन टू can I request Lavlina Borgohen? You again are very familiar with her, winner of the bronze medal in the 69 kilogram women's boxing, only the second Indian women boxer to get that medal. Could I also request the coach of the boxing team, Santiago Nieve, if he's here if he could also come up for the felicitation, please. अवलीना, आप अगर वो माइक ले सकते हैं प्लीज. सबसे पहले तो जानना चाहूंगा, वहां पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि कैसे लोग खुश हो रहे हैं इंडिया में, लेकिन असली फील आपने जब यहाँ लैंड किया तब क्या होगा, उसके बारे में कुछ बताएं. बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया आके. वहाँ पे तो पता तो था ही कि इंडिया के लोग बहुत खुश थे, हम लोगों ने मेडल लिया. और इंडिया आके मतलब इतना अच्छा लग रहा है, सबका इतना प्यार है. और हम लोग मेडल इंडिया के लिए लेके आ रहे हैं, सब कितना इंडिया के लिए मतलब शेयर कर रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है. लेकिन हमारा बस यही कोशिश रहेगा कि आगे भी ऐसे देश के लिए मेडल लाते रहूं और देश का नाम रोशन करते रहूं. जब आप सेमीफाइनल में पहुंचे थे, उससे पहले आपने बोला था आपका पूरा फोकस गोल्ड की तरफ होगा. मैं ये जानना चाहता हूं, वो जो 2 या 3 दिन बीते थे बिफोर या सेमीफाइनल, तब वो दिन कैसे बीते? क्या
चीज़ों के बारे में आप सोच रहे थे? बस मैं यही सोच रही थी कि मुझे गोल्ड ही जीतना है, मुझे इंडिया को गोल्ड ही देना है। उस टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि मेडल मिल गया, ये भी नहीं सोचा था, बस मुझे गोल्ड ही चाहिए था, यही सोचा था। और आगे भी मेरा यही कोशिश रहेगी कि पेरिस ओलंपिक में मैं गोल्ड मेडल ही इंडिया को दिलाऊं। आखिरी सवाल, आपकी वो जो बाउट थी बहुत इंस्पिरेशनल थी जब आप वर्ल्ड चैंपियन टर्की की जो बॉक्सर है उनके खिलाफ लड़ रहे थे, इतना जोश के साथ आपने ओपन फाइट लड़ी, इसके बारे में जानना चाहूंगा। कई बार क्या होता है, आप एक हायर रैंक बॉक्सर के साथ खेलते हैं तो थोड़ा ज़्यादा केयरफुल होते हैं, ज़्यादा ओपन फाइटिंग नहीं करते क्योंकि लोअर रैंक बॉक्सर थोड़ा सा घबराता है। आपने वो नहीं दिखाया, आपने पूरा जोश जज्बा दिखाया, क्या थिंकिंग थी इसके पीछे? मैंने बस यही सोचा था कि हार जीत कुछ नहीं होते, बस मुझे खेलना है, डरना नहीं है, बस अपना जितना भी है सब मैं उस गेम में ही दे दूं बस। All right, ladies and gentlemen, Lovelina Borgohain, thank you so much. Now for the big one, because ये मेडल आप लोग सब जानते हैं 41 साल बाद भारतीय टीम ने जीता और हॉकी हमेशा से हमारे इंडियंस के दिल के बहुत ही करीब है। ये मेडल आया, पर्सनली मुझे 2000 के ओलंपिक गेम्स याद आते हैं, दिल टूट गया था, सेमीफाइनल तक पहुंचते पहुंचते टीम रह गई थी। तो मैंने आते ही सबसे पहले जब मनप्रीत को मिला, श्रीजेश को मिला, सबको बोला जो 21 साल पहले दिल टूटा था ना, आप लोगों ने वो आज जाके जोड़ दिया। नाउ कैन आई रिक्वेस्ट द हॉकी टीम टू प्लीज कम फॉर द फेलिसिटेशन। एक एक करके मैं आपके नाम लूंगा एंड यू कैन कम ऑन स्टेज एंड आई रिक्वेस्ट द 3 यूनियन मिनिस्टर्स विद अस टू जस्ट कम हियर एंड फेलिसिटेट देम। सारे अगर आप लोग आ जाएं प्लीज, हॉकी प्लेयर्स यहाँ पर। मैं एक एक नाम लेता जाऊंगा, आप लोग आते रहें। Could I start with the man जिसको अक्सर हम लोग प्यार से द वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं? Can I have Shrijesh please up on the screen first up? हरमनप्रीत सिंह प्लीज। मैं नेक्स्ट नाम ले लेता हूं, ही कैन जस्ट स्टैंड। बीरेंद्र लाकड़ा, इफ आई कैन हैव हिम जस्ट स्टैंडिंग देयर। Track pick specialist Harmanpreet Singh. Next is Birendra Lakra. Surendra Kumar, if I can have him next. और दर्शकों से मेरा निवेदन है कि तालियां ना रुके प्लीज। व्हाट दीज गाइज हैव डन इज हिस्टोरिक प्लीज। नेक्स्ट अप अमित रोहिदास।
काफी मेंबर्स इनमें से वो हैं जो जूनियर टीम का हिस्सा हुआ करते थे, वहां पर शानदार प्रदर्शन करा, उसके बाद सीनियर टीम में ट्रांजिशन किया इतने शानदार तरीके से। करीब आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 10 से 11 प्लेयर उस जूनियर टीम का हिस्सा है। गुरजंत सिंह प्लीज। अरुण कुमार। Next up is Simranjeet, he can be ready. इसके बाद है किशन बहादुर पाठक सिंह। Simranjeet please. The man with a magical hockey stick. में कुछ गोंद वोंद तो नहीं लगाते, बॉल छूटती नहीं आपकी हॉकी से। करूंगा नेक्स्ट टाइम, जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच। मैजिकल हैंड, मैजिकल स्टिक वर्क बाय सिमरनजीत। कैन आई हैव किशन बहादुर पाठक प्लीज नेक्स्ट। Next up, Nilakanta. Nilakanta, the man who's filled with energy. मुझे ऐसे लगता है वो ड्यूरासेल बनी है, खत्म नहीं होती एनर्जी, मूविंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर। फैंटास्टिक बर्स्ट ऑफ स्पीड, थैंक यू। Next up, he's an Australian, all right, but now we give him an honorary Indian citizenship. Can I please have Graham Reed come on stage? Mr. Reed, before I let you go, you have to tell me, I was very upset with you. 2014 Commonwealth Games, you were part of that Australian team that beat India 4-0. But tell me, what has changed in these boys from that team that you were up against to these boys that you were training? Finally, before I let you go, I give you this opportunity. Me being a journalist, we're very cynical, right? We always try and look for mistakes. And one mistake that everyone is trying to point out before the tournament started, Mr. Reed is taking such a young team to the Olympics. How are we going to do well? It's not going to happen for us. I'm one of those skeptics. Now is your chance to answer back. We were already beating Australia in cricket, now we'll do it in hockey too very soon. Thank you so much, Graham Reed. Last but not the least, जोर की तालियां हो जाएं हमारे कप्तान साहब के लिए, वो यहीं पर खड़े हैं. Can we please मनप्रीत सिंह. मनप्रीत, एक चीज़ आपको एक नया नाम दे देता हूँ मैं, वो नाम है लव डॉक्टर. आपने बड़े हार्ट जोड़ दिए ना जो टूट गए थे इतने साल से, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी का थैंक यू कहना चाहूँगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड IOA, क्योंकि इन्होंने काफ़ी डिफिकल्ट टाइम में भी हमारा काफ़ी हेल्प की. लास्ट ईयर क्वारंटीन के टाइम भी हम लोग बेंगलोर में थे, तो पर्सनली सर से तो मैं मिला था, तो सर ने तभी हमसे बात किया कि अगर किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप हमें डायरेक्टली बात कीजिए, आप DG साई से बात कीजिए, कि आप लोग सिर्फ
टूर्नामेंट के ऊपर फोकस कीजिए। आप अगर किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है, आप डायरेक्टली आप मांगिए, आप हमें आपको पूरा सब कुछ देंगे हम। तो आप सिर्फ अपनी गेम के ऊपर फोकस कीजिए। तो मैं कहना चाहूँगा थैंक यू सभी का कि इन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और जितने भी मेडलिस्ट हैं सभी को मैं कंग्रेट्स करना चाहूँगा कि इन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और जैसे सभी को पता है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जैसे नीरज ने गोल्ड मेडल जीता है, तो सभी मुझे लगता है इसके लिए सभी लिए ताली बनती है यार, प्लीज़। अब क्या पूछिए। ये पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने इतनी डेडिकेशन के साथ मेहनत करी है ना, एक कैंप में लगे हुए थे, बाकी लोग फैमिलीज के साथ थे। अब दो चीज़ों की खुशी है, एक तो मेडल जीत लिया, कहीं ये भी खुशी है चलो अब इनकी शक्लें नहीं देखनी पड़ेंगी कुछ दिनों तक। नहीं, क्योंकि एक्चुअली कि ये मेरी एक फैमिली है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एक साथ बिताते हैं। तो हम लोग को सभी को पता है कि किसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो मुझे लगता है कि श्री बस वापिस थोड़ा लेट आएगा क्योंकि उसको फैमिली को टाइम देना है, ठीक है। उसके बच्चे घर पे वेट कर रहे हैं, तो जल्दी हम लोग वापस आएंगे क्योंकि आगे आने वाले साल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे आगे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स आ रही हैं, तो हम लोग अपना पूरा फोकस करेंगे। जल्दी आ जाओ, एक सवाल पूछ लेंगे फटाफट। वैसे जब तक बच्चे वाला आता है तब तक ये भी समझ लीजिए कि स्टेज पर लवलीना है, नीरज है, रवि है और अदिति अशोक भी है। इस चारों की उम्र मात्र 23 साल भी है। तो 23 साल की उम्र में भी उन्होंने भारत के लिए मेडल जीतने का काम भी किया है। ये बोल रहे हैं फैमिली का आप वेट कर रहे हैं। मैं इनके घर गया हूँ, एक तो बहुत ही अमेजिंग बनाना चिप्स वहाँ पे मिलते हैं खाने को आपको, और आपकी बेटी बोल नहीं रही मॉल लेके जाइए, वहाँ आपको ड्यूटी लगानी पड़ती है ना। देख केरला चिप्स बहुत फेमस है, सबको पता है। जब केरला में कोई भी आता है तो हम लोग वही खिलाते हैं। आई मीन डेफिनेटली जब आपको पता है कि जब इधर कितना भी लोग बैठता है, सबके पास सबका फैमिली का सपोर्ट की वजह से सब जीता है। या फैमिली सेक्रीफाइस वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। अभी इधर पता है कि मम्मी पापा होता है, जैसे जिसका शादी हो गया, डेफिनेटली उसका बीवी का सपोर्ट मिलना चाहिए। बच्चे लोग अपना बाप को मिस कर रहे हैं, बीवी अपने पति को मिस कर रहे हैं, बट ये एक सब परिवार का सपोर्ट की वजह से हम लोग एक जीत पाता है। एंड थैंक यू वेरी मच। अभी आपको पता है कि हम सब एक परिवार है, और जब हम मेडल जीत के वापस इंडिया आता है, ये एक इंडिविजुअल का मेडल नहीं है, देश का मेडल है। आखिरी सवाल, इससे पहले मैं आपको जाने दूं, आपको हम ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं, आप तो जानते हैं टाइटल आपका ही है। क्या आपसे मैं ऑफिशियली पूछना चाहता हूं, आप सविता के साथ ये टाइटल शेयर करने को तैयार हैं, क्योंकि वो भी बिल्कुल वॉल की तरह ही खड़ी थी। मैं शेयर नहीं, मैं वो नाम सविता को देना चाहता हूँ, क्योंकि जो तरीके से सविता ने टीम को बचा दिया, जो करेक्ट मोमेंट पे जितना सेव किया, डेफिनेटली शी डिजर्व दैट नेम। अनफॉर्चुनेटली वुमेन्स टीम मेडल जीत नहीं पाए, बट दैट वाज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस फ्रॉम दैट साइड। Alright, a round of applause then for our hockey stars. Thank you so much. Next up, can I request Ravi Dhaiya ji हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सिल्वर मेडलिस्ट इन द 57 किलोग्राम मेंस रेसलिंग कैटेगरी। हाँ, एक सवाल इससे पहले मैं आपको जाने दूं, पहले ये बताइए, ये आप ये चोटें लगी या होली खेल के आए? देखो चोटें थोड़ी बहुत तो हैं, गेम है हमारा, रेसलिंग ऐसा गेम है, थोड़ा बहुत इसमें होता रहता है। अच्छा, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी थोड़े हमारे दर्शकों को आप बताएं। वो ये कि जब आपने रेसलिंग की शुरुआत की, मैं कहीं पढ़ रहा था, तो शुरुआती 4-5 साल इतने अच्छे नहीं रहे, इतने आप परफॉर्म नहीं करते थे, फिर आप पता चला आयरन डेफिशिएंसी है, वो आपने इम्प्रूव करी, उसके बाद से कोई भी रवि धैया को रोक नहीं पाया रेसलिंग मैट में। उसके बारे में थोड़ा हमें बताएंगे। देखो जी, स्टार्टिंग हमारी होती है ना, तो बहुत ग्राउंड लेवल पे होती है, तो गांव में शुरू की, बिल्कुल गांव से थी, और उसमें मतलब बहुत मिट्टी से थी। उसके बाद हम दिल्ली आ गए स्टेडियम में, तो देखा अपने सामने, बड़े बड़े चैंपियनों को अपने सामने देखा। बिल्कुल 2008 में जब मैं आया था शुरुआत में, तो सुशील कुमार का मेडल आया था, 2012 में योगेश्वर दत्त और सुशील दोनों का आया, तो उनका मेडल था मेरे सामने, तो मैं भी देखता था कि इनका इतना सम्मान मिलता है,
तो बहुत खुशी होती थी देख के, भाई मेरे को भी ऐसा करना, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मतलब देखो कितना सम्मान मिलेगा। इनको देख देख के मैं आगे बढ़ा और मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रवि दहिया। इस बीच में दो कोचेस को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा, अगर स्टेज पे आए, जो रेसलिंग कोचेस हैं भारत के। जगमिंदर सिंह जी प्लीज अगर आप आ जाएं स्टेज पे, और उसके अलावा एमजारियोस बेंटनाइडिस इफ ही कैन आल्सो कम ऑन स्टेज प्लीज फॉर द सेरेमनी। Arun Dahia ji also, if he can come on the. So I'll still request you to be here. One final felicitation we have, and that is the golden boy. अब मैं उससे आगे क्या कहूँ, जिन्होंने हमारा इतने साल का वेट खत्म किया. The first ever medalist in track and field, the first ever gold medalist in track and field for India, the new poster boy of Indian sport, Neeraj Chopra. Can I also request Mr. Prabhakaran Radhakrishnan, the Chief Athletics Coach of the Indian contingent, to come on stage, please? नीरज, सवाल नहीं पूछूंगा मैं आपसे, आपने सुन ली है तालियां, जरा इनको कुछ बोलिए. सबसे पहले तो हेलो, सबसे पहले सभी को नमस्ते, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सपोर्ट किया. और मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूंगा गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं, पूरे इंडिया का है. और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ मेडल को. मैं सही बताऊं तो उस दिन से सही तरह से सो नहीं पाए हैं, खा नहीं पाए हैं, लेकिन जब भी मैं एकदम इसको निकाल के देख लेता हूं ऐसा लगता है कि यार सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. और मैं ये बताना चाहूँगा कि मेहनत तो अच्छी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये था मन में कि यार बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर हैं हमारे, और मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 4 चल रही थी और कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त था वहाँ पे. लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड में जैसी थ्रो लगी और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लाइफ का सबसे जो तगड़ा मौका है ओलंपिक्स, और ये मैं नहीं छोड़ूंगा. और मुझे लगता है कि अपोनेंट को देख के और कॉम्पिटिटर को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए. और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पहले ओलंपिक में, क्योंकि इतना अच्छा कंपटीशन होने के बावजूद भी और इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद भी हमने गोल्ड जीता है. तो मुझे लगता है कि बस अपना 100% दो और किसी से घबराओ मत.
एक चीज बताएं, वो जो आपने दूसरा थ्रो फेंका है और उसके बाद जो सेलिब्रेशन करी है, पता था आपको ये बेस्ट गया है थ्रो? बिल्कुल जी, वो जो शरीर का एफर्ट लगता है तो पता लग जाता है कि हाँ ये थ्रो कुछ अलग है, और मुझे लगा था कि ये मेरा पर्सनल बेस्ट थ्रो है, लेकिन वो थोड़ा उससे कम था, और बस वो फील हो जाता है। और फिर उसके बाद जो अगले दिन सुबह फील हुआ कमर में, शोल्डर में, एल्बो में, तो वो, पर वही है कि अपने पास मेडल है तो ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, अब चाहे इंजरी हो जाती तो उसको भी देख लेते। अच्छा, आखिरी में आपके जो लंबे बाल थे, दैट मेन वाज वेरी फेमस। यहाँ आते आते मेरे को 2-3 शैम्पू वालों के फोन आ गए हैं, जेल वालों के फोन आ गए हैं कि नीरज के वो लंबे होंगे। एवरीवन वांट्स यू एज अ ब्रांड एम्बेसडर। जी, मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही 9-10 साल से लंबे बाल रख रहा था, और अभी वो तंग करने लगे थे। मैं 2-3 कंपटीशन खेल रहा हूँ, उसमें वो पसीना आ रहा था, आंखों पे गिर रहे थे, और मैंने वो सिर पे वो क्या पट्टा ही बांध के देख लिया, टोपी भी डाल के देख ली, वो सब गिर जाता था लाइन से आगे। तो मैंने सोचा कि यार ओलंपिक है, ऐसा कोई स्टाइल बाद में हो जाएगा, गेम पहले है। नीरज, मैं क्या बोलूँ, you have made our hearts really grow fonder. You have made our chest swell with pride, और I think you are made for TV. जो आप है ना, अब मुझे नहीं लगता कि कोई टीवी वाला आपको छोड़ने वाला है. You're going to be inundated with phone calls. But thank you once again for a fantastic performance. The way he एक सवाल मेरा भी है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, बहुत दूर दूर से चल के अपने खेल के क्षेत्र तक भी जाना पड़ता है, तो आप में से कोई भी इसका उत्तर दे सकता है, क्या क्या मुश्किलें आई और कैसे यहाँ तक पहुँचने का सफर पूरा हुआ? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सभी जितने भी खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं लगभग सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और सभी को ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि उनकी फैमिली का सबसे बड़ा हाथ होता है कि वो पैसे से चाहे उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो जब ये बोलते हैं ना कि तुम बस खेलो, कोई बात नहीं, रिजल्ट देखा जाएगा, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे लगता है कि वो जो एक स्ट्रगल होता है और वो जो कमी होती है पैसों की भी या स्टेडियम की, वो कहीं ना कहीं एक एथलीट में आग पैदा करती है कि हाँ हमारे पास इस चीज़ की कमी है और हमें मेहनत करके इसको पूरा करना है। मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि निचले स्तर से जो एथलीट, पिछड़े से पिछड़े क्षेत्र से भी एक जो जज्बा, जुनून और जीतने के लिए जो आग अंदर है, वही उसको इस मुकाम तक लाती है। और वहाँ पर कहीं ना कहीं बाकी स्तर पर फेडरेशंस हो, टॉप स्कीम हो, भारत सरकार हो, उसके बाद आगे ले जाने का काम भी उसके आगे किया जाता है। लेकिन इन खिलाड़ियों ने जो अलग अलग क्षेत्रों से, बहुत पिछड़े क्षेत्रों से भी आते हैं, गरीब परिवारों से भी आते हैं, लेकिन भारत के लिए मेडल जीतने में, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो जोरदार करताल ध्वनि के साथ इनका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. You can take your seat. Thank you. Last but not the least, Mr. Kiren Rijiju ji, I told you right at the start कि इतनी जल्दी आपको तो हम जाने देंगे नहीं. So the final closing remarks, sir, it's over to you. ओलंपिक जो है दुनिया का सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा इवेंट है। ओलंपिक से बड़ा इवेंट दुनिया में और कुछ नहीं होते हैं। ओलंपिक से वापस आए हमारे जितने भी ओलंपियंस हैं भारत के, और ख़ास करके जो मेडल लेकर के आए हैं, नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, हमारे हॉकी के कैप्टन मनप्रीत, लवलीना और बजरंग, और हमारे बीच में आज नहीं है मीराबाई चानू और पीवी सिंधु, हम लोग उनको मिल चुके हैं। खेल मंत्री जी ने उनको रिसेप्शन करके उनको बात भी हो गया उनसे। और हमारे जितने भी लौटे हुए यहाँ आज के दिन में टोक्यो से वापस आए हमारे जो सुपरस्टार्स यहाँ बैठे हैं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बिहाफ से आज आपका स्वागत करने के लिए आए माननीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी, उनके खेल के राज्य मंत्री प्रमाणिक जी, हमारे खेल सचिव रवि मित्तल जी, हमारे युवा अफेयर्स के सचिव उषा शर्मा जी, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा जी, हमारे डीजी साई संदीप प्रधान जी, और जितने भी फेडरेशंस के यहाँ आए हुए, मैं देश के करोड़ों लोगों के तरफ से मैं जितने भी मेडल लेके आए हैं आप सबको अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे लिए एक गौरवपूर्ण एक क्षण है जिसको शब्दों में हम कह नहीं सकते।
These are moments where you cannot express the happiness in words. इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं आप, ज़बान पे इसको कुछ बोलने से काफ़ी नहीं होते, इतनी खुशी मिलती है। और जब हम लोग देख रहे थे आप लोग टोक्यो में आप लोग खेल रहे थे, हम लोग इतने हज़ारों किलोमीटर इतने दूर थे हिंदुस्तान में, लेकिन हम लोग का भी शरीर दर्द हो गया क्योंकि हम लोग भी खेल रहे थे आप लोग के साथ में जोश में, और पूरा सपोर्ट सुबह सुबह 5 बजे उठ करके, और प्रधानमंत्री जी से लेकर के हर एक बच्चे, गांव, शहर, हर एक कोने कोने पूरे भारतवर्ष में चीयर फॉर इंडिया कर रहे थे। खेल मंत्री जी तो पूरा चीयर फॉर इंडिया लीड करके कहाँ कहाँ उसने मैसेज को नहीं फैलाया। पूरा देश, ऐसा माहौल मैंने जिंदगी में देखा नहीं है जो इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में चीयर फॉर इंडिया के इस नारे के साथ पूरा भारत देश हमारे खिलाड़ियों के साथ खड़ा था। ये ऐसा पल है जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और जब खेल में जो खिलाड़ी खेलते हैं तो पूरा कंट्री यूनाइट हो जाते हैं। तो धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों ने हिंदुस्तान को मजबूत एक धागा में बांध के रखा, और आज आप लोगों ने जो कारनामा किया है, हम लोग सब पूरे भारतवर्ष बहुत ही गौरव महसूस करते हैं। आप लोग को शायद मालूम नहीं होगा, जब ओलंपिक तैयारी चल रही थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि खिलाड़ियों के लिए टोक्यो में खाना पीना से लेकर के आपका रहन सहन पूरा तैयारी की थी, लेकिन कोविड आते आते सारा प्लान में चौपट हो गया और स्पेक्टेटर्स के बिना ये ओलंपिक का आयोजन हुआ है। वरना आप लोगों के लिए क्या नई तैयारी की थी और भी, लेकिन अब ये पैंडेमिक महामारी तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी टेलीविजन के माध्यम से आप लोगों का जो कारनामा है, आप लोगों ने जो दमदार परफॉर्मेंस किया, सबने देखा है। ये महिला टीम, रानी रामपाल, उनके दोस्त, जितने टीम है, आप लोगों ने इतना रुलाया उस दिन हम लोगों को, लेकिन वो गर्व का आंसू थे। हम लोग बहुत प्राउड थे कि आप लोग मेडल नहीं लाए, लेकिन मेडल से बड़े आप लोगों ने पूरा हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। और प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों से बात किया, वो वीडियो देख करके हर एक भारतीय ने रोया है, सबका आंसू बहा है, बहुत इमोशनल मोमेंट था। फिर बाद में धीरे धीरे हम लोगों ने सोचा कि आप लोग जो भी हो, आप लोगों ने इतिहास रचा है, 60 मेडल लेके आए हैं, वो भी 6 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा, रवि दहिया और बजरंग पुनिया, रेसलिंग में मनप्रीत टीम, हॉकी वाला लवलीना, ये बॉक्सिंग में मीराबाई, वेट लिफ्टिंग, पीवी सिंधु, बैडमिंटन में 6 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में मेडल लाना ये पहली बार हुआ है। और एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल लाना, तो मैं आज ये भी याद करना चाहता हूं कि मिल्खा सिंह जी का जब मेरा साथ बात हुआ था, उन्होंने ये बात उनके मुंह से निकली थी कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं ओलंपिक में एथलेटिक्स में मेडल लेके आया देखना चाहता हूं। तो मैं उस दिन नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक गोल्ड मारने के बाद उन्होंने अपना गोल्ड मेडल को मिल्खा सिंह जी के नाम में डेडिकेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और बाद में हम जब मिल्खा सिंह जी के पास गए थे तो हम अनफॉर्चुनेटली उसका पार्थिव शरीर उनको लास्ट ट्रिब्यूट देने गए, वो जिंदा नहीं रहे, लेकिन इस ओलंपिक में भी उनका याद आते रहा। और आज जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा बोलने का समय नहीं है। आप लोगों को 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के लिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इनवाइट किया है सारा हमारे ओलंपियंस को। इसलिए मेडल जीते ना जीते, लेकिन ओलंपिक तक पहुंचना, ओलंपिक में खेलना, ये बहुत बड़ी बात होता है, ये मामूली नहीं होता है। इसलिए कहता है कि ये मेडल जो है कोई सोने, चांदी और कांस, गोल्ड, सिल्वर मेडल, जो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जो है, ये नाम है, लेकिन ये बनते हैं खून, पसीने और आंसुओं से। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मेडल्स आर मेड ऑफ ब्लड, टीयर्स एंड स्वेट्स। इसलिए आप लोगों को फिर से भारतवर्ष के पूरे देश के हमारे करोड़ों लोगों के ओर से आप लोगों को फिर से अभिनंदन, और साथ साथ जितने आपको चैंपियन बनाने में जो कोचेस है, फेडरेशंस के जितने भी टीम है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के टीम, जितने भी पर्दे के पीछे खड़े थे खिलाड़ियों को आज सुपरस्टार बनाने के लिए, उन सब पर्दे के पीछे जो लोग बैठे हैं, काम किया दिन रात, उनको भी मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर दोस इनकरेजिंग वर्ड्स. अब इससे पहले कि हम कार्यक्रम को समाप्त करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा द वुमेन्स हॉकी टीम लेड बाय रानी रामपाल एंड कोच मरीन, इफ यू कैन जस्ट कम अप हियर फॉर अ फोटो विद आवर डिग्निटरीज, एंड इफ आई कैन रिक्वेस्ट द थ्री मिनिस्टर्स प्लीज टू स्टैंड हियर एंड गेट अ पिक्चर विद द वुमेन्स टीम. पूरी महिला भारतीय हॉकी टीम को मैं निवेदन करूंगा कि आप अगर सामने आ जाएं यहाँ पर, जैसे मेंस टीम खड़ी थी शुरुआत में वैसे. रानी यहाँ पे. जोरदार तालियां प्लीज फॉर द women's hockey team who made our country proud with their performance at Tokyo 2020. Thank you. If I could request the dignitaries to please have a seat. Could I request everyone to be standing here for one last photo? They've missed your earlier pictures. Just the dignitaries here. अगर आप लोग यहाँ पे खड़े हो जाएं, please. That brings to a close our ceremony this evening. Thank you everyone for joining us. I'd like to thank all the players जो यहाँ पर आए थे, सारे dignitaries जो मौजूद थे, और मैं आप सभी को इस थॉट के साथ छोड़ जाऊंगा कि कहीं ना कहीं हमें दुख है कि ओलंपिक गेम्स फिनिश हुई हैं, बट अच्छी बात यह है कि अब 4 नहीं 3 साल का इंतजार करना है. नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स आर नॉट टू फार अवे. विद दैट आई रिक्वेस्ट ऑल द प्लेयर्स टू मूव टू द डाइनिंग एरिया. यहाँ से जितने भी प्लेयर्स हैं जो हमारे गेस्ट्स हैं, प्लीज मूव टू द ईटिंग एरिया. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस इवनिंग.